सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप सब? मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, एकदम बढ़िया, चंगी भली आपके सामने हूँ। तो ये ना सुबह का 4 बजे का टाइम है। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि बाहर ना बहुत शोर मच रहा था। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, क्यों इतना शोर मच रहा है, क्या हो गया बाहर। तो जब मैंने बाहर जाके देखा ना तो बाहर एक इतनी बड़ी फौज है ना, जो एक दूसरे के ऊपर बोलना शुरू हो रखे थे। ये थी इनकी फौज, ये कुत्तों की फौज। ये सुबह सुबह जो सा था कहते था इलाका हमारा है, तो वही चीज़ थी कि इनका इलाका रात के टाइम ना इनका इलाका हो जाता है, क्योंकि कोई इंदा परिंदा तो नज़र आता नहीं है। तो ये ही आपस में नाचते हैं, गाते हैं और बस शोर शराबा करते रहते हैं, भौंकते हैं। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतने सारे तुम घूम रहे हो, कम से कम मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब कर दो। तो ये सुबह सुबह ना फिर सारे के सारे वॉक करने में निकल गए और मैं ऊपर से बैठी वीडियो बना रही हूँ और इनका देख रही हूँ ये कर क्या रहे हैं सारे के सारे। मेरे पाँव में दर्द था, मेरा बहुत मन कर रहा था नीचे जाने को, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे पाँव में दर्द होने की वजह से ना मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती, ज़्यादा चल नहीं पाती भी, इतना दूर दूर तक नहीं मैं जा पाती। ऐसे पास पास में अगर घूमती रहो तो घूमती रहो, लेकिन इतना बाहर नहीं जा पाती। तो मैं अपने घर में ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं कॉरिडोर में घूम लेती हूँ, जिससे कि सुबह सुबह का ज़रा वर्जिश हो जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है, शरीर खुल जाता है। फिर सारा दिन तो तुम्हें मालूम ही है कि घर के इतने काम होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, जितने मर्जी करी जाओ। सारे के सारे सोए होते हैं, एक मैं ही हूँ भटकती आत्मा जो इधर उधर भटकती रहती हूँ और कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ। मेरी नींद 4 बजे 4:30 बजे के करीब खुल जाती है और फिर उसके बाद मेरे को तो नींद आती नहीं है। फिर मैं अपने ही और काम जो भी है ऊट पटांग करने शुरू कर देती हूँ। तो ये घर का हाल तो पहले ही इन्होंने पूरा कर रखा हुआ था। ये भी जनाब ना मेरी आवाज़ सुन के, बाहर कुत्तों की आवाज़ सुन के, कुछ मेरी आवाज़ सुन के, तो ये भी उठ गया। तो मैंने इसको बोल रही थी कि तू अंदर जाके सो जा, अभी इतना टाइम नहीं हुआ कि तू उठ के बैठ गया है। और घर का हाल देखो क्या कर रखा हुआ तुम लोगों ने। ये क्या करते हैं, ये सैटरडे संडे ना रात को तो ये इतना धमाल मचाते हैं, टीवी देखते रहते हैं और गप्पे मारते रहेंगे, गाने चलते रहेंगे और तीनों भाई यहीं पे अपना जमघट बना के बैठे रहते हैं, जिससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या करूँ, चलो बच्चे हैं, घर में रहेंगे तो देखो साफ सफाई भी करनी है, तो गंद भी बच्चों ने डालना ही है। और अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा रौनक हो जाती है। नहीं तो चुप चुप करके बैठे रहो, हम बुड्ढे क्या करेंगे, सारा दिन बैठे बस मुंह ताकते रहेंगे, है ना। बच्चों के साथ ही रौनक होती है, बच्चे जब उछल कूद करते हैं। तो ये सोफ़ा बहुत गंदा हो रखा था, आपके सामने था कितना इन्होंने वो कर रखा था। इसकी ये कवर कुवर सब उतार के इधर उधर फेंके हुए थे। तो मैंने कहा इनके कवर, एक्चुअली ये एल टाइप सोफ़ा है, लेकिन ना रैक्सिन का है। तो फिर भी मुझे होता है कि इसके ऊपर ना कुछ बिछा दूँ, क्योंकि खाते पीते हैं ना, जैसे कई बार ऑयल के हाथ लगा देते हैं, जहाँ ये कुछ खाते हैं तो वो ऊपर घेर लेते हैं। तो वो उससे ना फिर वो बुरा सा लगने लग जाएगा, क्योंकि पुराना पुराना फिर लगेगा, तो फिर वो साफ़ नहीं होता। ऑयल एक बार अगर इसके रैक्सीन के ऊपर गिर जाए तो वो फिर ना सही नहीं रहता, वो उतरता ही नहीं है, वो वैसे ही वो उसके निशान से पड़े रह जाते हैं। तो मैंने ना फिर इनके ऊपर ये कवर लेके आई थी। मैंने पूरे अपने ड्राइंग रूम को ग्रे ही बनाया है, मुझे को ग्रे कलर अच्छा लगता है। तो मैंने ग्रे कलर का ही इसके ऊपर कवर भी बिछाए हैं। सोफ़ा तुम्हारा ब्राउन है, लेकिन मैंने ग्रे कलर का लेके तो इसके ऊपर कवर वगैरह सब लगाए हैं। तो मेरे को इसको फिर साफ़ सूफ करने में ही बहुत टाइम लग गया, क्योंकि अच्छे से इसकी पूरी क्लीनिंग करनी थी। और तुम्हें पता ही है, हम औरतों को तो ना जब तक गंदा नज़र आता है ना तो बहुत ही बुरा सा लगता है। जब तक साफ़ सफाई कर नहीं लेते हैं ना, ड्राइंग रूम अच्छा सा नहीं हो जाता, तो शांति ही नहीं महसूस होती, कि बहुत बुरा सा लगता है। और यहाँ पे इन्होंने खा खा के ना टेबल का भी सत्यानाश मारा हुआ था। तो मैं कॉलिंग लेके इसकी ही सफाई कर रही थी। मैं कि इसको अच्छे से ज़रा चमका दूँ, ताकि कोई आ जाए ना घर में तो गंद पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चे हैं, ये मानते ही नहीं है, इनका तो बस खा लिया, आधा फेंक दिया, आधा वो कर दिया, बस यही होता है। तो इसके मेरे को था कि काम वाली के आने से पहले पहले ना मैं सारी डस्टिंग वगैरह कर दूं, ताकि फिर बाद में फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर गंद पड़ता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो आई तो वो साफ़ सफाई कर गई थी, तो उसके बाद ही मैंने फिर ये कालीन वगैरह भी बिछाया। तो मैंने सारा ही, आपको मैं कह रही हूँ ना, मैंने ग्रे कलर का ही सारा ये अपना ड्राइंग रूम बनाया। मुझे अच्छा लगता है, पर्दे भी मैंने ग्रे लगाए हैं और कालीन भी ग्रे और इसके ऊपर कवर भी ग्रे। तो इसको सारे को सजा के फिर मैंने एकदम मेरे दिमाग में आया, मैं क्या ये इसके भी ना ये सारे इधर उधर निकलते घूमते हैं ना, तो इसके जो से मैंने ये लगा रखे हैं ना नोट, तो इसको भी ये ना उतार उतार के फेंक देते हैं।
तो मैंने ये ना डोरियाँ मंगवाई थी अमेज़न से। तो इन डोरियों को फिर मैंने इनके ऊपर लगा के ना, तो इनको पर्दों को ऐसे अच्छे से सेट कर दिया। और अच्छा, ऐसे लटकते हुए पर्दे ना अच्छे लगते हैं, जैसे ना बड़ी-बड़ी कोठियों में होते हैं। मेरा तो ख़ैर छोटा-सा फ्लैट है, लेकिन मेरे फिर भी मैंने सजावट ना अपनी ऐसे ही कर रखी है जैसे कोठियों की होती है। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे, ये इसमें अब देखो ऐसे निकलते घुसते अच्छा लगता है ना। तो ये बच्चे मारते जाते हैं पर्दे को, धाड़ 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 धाड़, तो वो उसके सारी डोरियाँ डोरियाँ इधर उधर हिला देते हैं। तो ये टेबल के ऊपर मैंने मनी मनी प्लांट रख दिया। मनी प्लांट मैंने ना इसमें एक बॉटल में लगा रखा था, उसमें से निकाल के मैंने इसमें इसके ऊपर ऐसे रख दिया। तो मेरे को देखो, क्या बताना आप कैसा लग रहा है मेरा ड्राइंग रूम। अच्छा, कमेंट करके बताना ज़रूर। बहुत मेहनत की है मैंने इसको सजाने के लिए। पहले मेरा सोफ़ा इस साइड को होता था, फिर मैंने उसको सारा उधर को सेट करके सारी सेटिंग की है। और फिर ऐसे ही करते करते मैंने कहा अब क्या करें। अब तो ये सारा काम ख़त्म हो गया। अब भूख भी लगी हुई थी सुबह सुबह। पता क्या है, अगर तुम जल्दी उठ गए हो ना तो तुम्हें भूख भी जल्दी लग जाएगी। अगर तुम लेट सोए रहेंगे तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो सारा सोने में ही टाइम निकल जाता है। तो फिर मैं तो इसको कर आके तो फिर तो मैं चली गई स्नान करने। पहले मैंने कहा स्नान करूँ, उसके बाद ही होता है कि चाय वाय पिए तो फिर अच्छा रहता है। स्नान करके आई तो फिर मैंने कहा अब धूप पहले दे लूँ, बाबा जी का माथा टेक लूँ। तो फिर मैंने ये गोटा किया। गोटा जैसे कंडा होता है ना, उसको मैंने गैस पे करके तो इसको इसमें धूप वगैरह डाल के पूरे घर में मैंने धूप वगैरह दे ली। तो उसके बाद ही फिर मैंने अपनी चाय वगैरह भी चढ़ानी शुरू कर दी। मैंने कहा चाय तो पी लूँ, जब तक चाय नहीं पीती ना तब तक ना आत्मा को शांति नहीं मिलती। मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। पता नहीं बाकी सब कैसे हैं। मैंने सुना है, कोई कहता है हम ग्रीन टी पी लेते हैं, कोई कहते हैं हम गर्म पानी पी लेते हैं, कोई हम कुछ डाल के पीते हैं, कोई कुछ डाल के पीते हैं। तो मेरा तो सिर्फ अंडा है कि पहले उठ के एक कप चाय पी लो, उसके बाद तुम जो मर्जी पिए जाओ। चाहे तुम ग्रीन टी पियो, तो चाहे गर्म पानी पियो, तो चाहे जो मर्जी पियो। क्योंकि एक तो डस्टिंग वगैरह करते और एक्सरसाइज करते करते भूख लगी हुई होती है, और दूसरा वैसे भी आँखें ही नहीं खुलती जब तक हम एक कप अपने चाय, नॉर्मल चाय ना पी लें। बस मैं और मेरी सिस्टर को तो आदत ही है, हम सुबह उठ के ना पहले ये नॉर्मल चाय तो ज़रूर ही पीती हैं। वो भी अपना अमेरिका में है मेरी दीदी, तो वहाँ भी मैं गई थी तो हम पहले दोनों बहनें उठ के पहले चाय ही पीते थे, बाकी काम तो बाद में ही करेंगे। हमारी वही आदत है, अभी भी हमारी वही आदत है। तो ये साथ में थोड़ा सा केक वगैरह पड़ा हुआ था, मैंने कहा चल थोड़ा सा एक आध चम्मच खा लूँगी तो एनर्जी आ जाएगी बॉडी में। अब मेरी तो एनर्जी एकदम से डाउन ही हो जाती है जब मेरे को भूख लगती है। तो पता नहीं मुझे क्या होता है, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इतनी मेरे को फिर होता है। खा पी के थोड़ी सी चाय चुए पी के आधा एक आध बिस्किट खा लो और थोड़ा सा कुछ खा लो, तो फिर बॉडी में एनर्जी आ जाती है, फिर मैं काम के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो इतने में बच्चे उठ गए तो बोलते हैं कि मम्मी हमने तो पकौड़े खाने हैं, तो हम तो नहीं आज नाश्ते में, हमें नहीं पराठे परोठे चाहिए। तो फिर आलू उबले पड़े हुए थे तो मैंने उसमें प्याज डाला, और धनिया तो मेरे पास था नहीं, जीरा वीरा डाल के सब इसको अच्छे से मैश करके तो फिर मैंने इनको ब्रेड में लगाया, और एक तरफ मैंने बेसन को घोला। तो फिर मैंने इनके लिए ब्रेड पकौड़े बनाए। और ऐसा नाश्ता अगर सुबह सुबह बच्चे खाएं, बड़े खाएं, बुजुर्ग खाएं, जो भी खाएं, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि एक चटपटा तो सबको ही खाने को मन करता है, चाहे सुबह खा लो, तो चाहे शाम को खा लो, चाहे दोपहर को खा लो। तो ये बेसन घोला, इसमें नमक मिर्च हल्दी, हल्दी तो मैंने थोड़ी सी डाली, नमक मिर्च और गरम मसाला मैंने डाला। इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें आमचूर भी डाल दिया था। आमचूर डालने से ये होता है कि थोड़ा सा इसका ना खट्टापन सोन जोन सा आता है ना, वो टेस्ट लगता है। तो सॉस हो चाहे ना हो तो तुम कैसे भी उसको खा सकते हो। तो आलू ब्रेड में लगा के उनको बेसन में डिप कर करके मैंने सारे पकौड़े बना दिए। और सच में गर्मा गर्म जब हम खाते हैं ना, जब बड़े बुजुर्ग खाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। और माँओं को तो वैसे भी होता है कि बनाए हैं तो बेटा तू भी खा ले, तू भी खा ले, गरम गरम खा ले, ठंडे हो जाएंगे। भाषण हम देना शुरू कर देते हैं। मैं तो बहुत भाषण देती हूँ, ओए उठ जाओ, ब्रश कर लो, कमीनों सोए हुए हो तुम, हिलते नहीं हो। मेरा तो बहुत ही ऐसा ही ड्रामे रहते हैं। और सच में ये उठते भी नहीं है, मैं जितना मर्जी इनको बोली जाऊँ। ऑर्डर तो दे देंगे कि मम्मी ये बना लो, लेकिन उसके खाने के लिए तुम उठो भी तो सही। फिर वो ठंडी चीज़ हो जाती है, फिर दोबारा उसको माइक्रो में गर्म कर करके दो, तो वो मज़ा नहीं आता ना। जो हम ऐसे कढ़ाई से निकलता हुई चीज़ खाते हैं ना, वो जो सी टेस्ट होता है वो एक अलग ही टेस्ट होता है। तो मैं बोलती रहती हूँ उड़ जा इंदर तू उड़ जा, सिमू तू उड़ जा, अर्जुन तू उड़ जा। तो ऐसे ही करते करते फिर मैं तो
बना के खाने बैठ ही जाती हूँ, कोई उठे ना उठे मैं बना के हॉट केस में रख देती हूँ। फिर उठते हैं, फिर बारी बारी फिर करना मेरे को ही है, फिर भी दोबारा गर्म मैं ही कर कर के दूंगी। लेकिन क्या करूँ जब नहीं उठते तो सुबह सुबह फिर मैंने ये नाश्ता बनाया और नाश्ता बहुत बढ़िया बना। और ऐसा नाश्ता मैं कहती हूँ रोज़ मिल जाए तो मैं तो रोज़ ही खा लूँ। मैं क्या खा लूँ, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे, कहते ऐसे ही तो नाश्ते रोज़ ही बढ़िया बढ़िया बना के देती रहे, तो हम तो चटपटे खाते ही रहेंगे क्योंकि चटपटा तो हर एक को अच्छा लगता है। तो आइए आप भी मेरे साथ खाओ गर्मा गर्म पकौड़े और ब्रेड पकौड़े। और यहाँ पे हैदराबाद में ये पकौड़े नहीं मिलते मार्केट में, ये सिर्फ अपने नॉर्थ की साइड ही मिलते हैं। यहाँ पे ये पकौड़े नहीं मिलते। यहाँ पे अगर बना के सेल करने लगूँ ना तो मेरे बहुत पकौड़े जे बिके। पर कौन इतनी मेहनत कौन करे, अब उम्र नहीं रहेगी, अब होता ही नहीं है। उम्र की बात नहीं है, इतना काम नहीं होता कि हाँ भी मैं सेल करूँ, घर का खाना बन जाता वही बहुत बड़ी बात है। तो ये मैंने इनके लिए तो ब्रेड वाले ऐसे आलू डाल के बनाए थे, आलू डाल के बनाए थे। और अपने लिए मैंने थोड़े से सिंपल भी बना लिए थे। तो सिंपल ऐसे लिए क्योंकि आलू वाले जो होते हैं ना वो मेरे को थोड़े हैवी लगते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल सा भर जाता है ना। तो जो सिंपल वालों में थोड़ा तेल नहीं होता, तो साथ में गुलाब जामुन, साथ में चाय और साथ में पकौड़े, मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया खा के। तो उसको खा पी के फिर मैं चली गई मंदिर। मैंने कहा चल थोड़ा सा मंदिर भी घूम आऊँ। तो आइए आप भी खाइए मेरे साथ गरमा गरम, सबको खिला के अब मैं बैठी हूँ खाने। और चलो आओ फिर चलते हैं मंदिर का, वहाँ पे माथा टेक के आते हैं, उधर का एरिया घूम के आते हैं। तो सुबह सुबह जाना बहुत अच्छा लगता है, तैयार श्यार होकर जब हम जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर दे देना और एक कमेंट ज़रूर दे देना। थैंक यू।